थोड़ा सा वो दूसरी बेगम से डिस्टर्ब रहे हैं वो। ये सर हमने भी सुना है कि लास्ट में वो कोई परेशान थे बहुत ज़्यादा। बेगम की वजह से बड़े परेशान मुकदमेबाजी होती रही। उनकी पहली बीवी उनकी फौत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। तारिक टेडी साहब जो कि फ़ेमस कॉमेडियन थे, आज उनका इंतकाल हो गया है और उनके तमाम अज़ीज़ व क़ारिब और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के जितने भी लोग हैं सारे यहाँ मौजूद हैं। स्पेशल एक पर्सनालिटी हैं शहज़ाद अख्तर साहब उर्फ़ चेयरमैन, जिनको 53 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में और ये प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत कुछ थिएटर का काम किया, इंडस्ट्री का काम किया और ये क्या कुछ करते रहे हैं 53 सालों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, जितना टाइम आपका जो है वो इंडस्ट्री में गुजरा है इसमें तो कोई अल्फाज नहीं। इतने अरसे में तारिक साहब के साथ आपका टाइम जो है वो कितना अरसा गुजरा और कैसा गुजरा? तकरीबन तारिक सबसे जब से आए हैं वो मेरे सामने ही आए हैं, तो लेकिन ये है कि टैलेंटेड आर्टिस्ट था ये, और हाजिर दिमाग इस जैसा कोई बंदा नहीं। और फुल कॉमेडियन जितने को आर्टिस्ट उनके साथ होते थे वो उनसे ही जुगतबाजी करके, तो उनका एक मुकाम था, वो सबको लेके चलते थे। और बड़े नफीस दिल का बहुत अच्छे थे, लोगों के बड़े काम आते थे। उनका एक और तारुफ भी है कि लाहौर की जितनी पुलिस वाले जो थानेदार हैं ये वो उनको आते थे, उनके पास बैठते थे, उसके बाद वो उनसे हेल्प भी लेते थे। किसी का कोई काम होता था आके 2 बजे वो उनकी हेल्प करते थे, किसी का मुकदमा किसी का चलान वो सारा क्लियर करते थे। उनके माशाल्लाह 2 बेटी हैं और एक बेटा है सोनू। तो थोड़ा सा वो दूसरी बेगम से डिस्टर्ब रहे हैं वो। ये सर हमने भी सुना है कि लास्ट में वो कोई परेशान थे बहुत ज़्यादा। बेगम की वजह से बड़े परेशान मुकदमेबाजी होती रही। उनकी पहली बीवी उनकी फौत हो गई, उन्होंने बड़ा साथ दिया इनका। लेकिन ये है कि हम लोगों ने कह के अब दूसरी शादी कर लो, अभी तो आप यंग है। बिल्कुल। तो फिर वो शादी की, वो शादी रास नहीं आई। शादी की पहले रात ही से उनका कितना अरसा उनकी ये शादी चली? मेरा ये 2-3 साल चलेगी, ज़्यादा तो नहीं चली थी। वो अव्वल तो पहले दिन से फिर झगड़े, फिर उनको उसको दोस्तों से नाराज था। फिर जो घर पे आते हैं मेहमान, क्योंकि वो तन्हाई पसंद थे, नीचे बैठते थे अपने कमरे में, वो कोई किसी से घर पर ना कहीं जाते थे, कहीं यही घर पे आते थे। ये उनकी बेसमेंट है यहाँ पे। अच्छा। इन्होंने मकान लिया था, सखी सरवर साहब जो थे उनके पास वो थे। सखी साहब ने ये मकान लेके दिया था, उस वक्त लिया था 16 लाख का, अब माशाल्लाह कोई तकरीबन ये 2 करोड़ का हो गया। तो ये सखी साहब ने उनका साथ दिया, उनकी बीमारी में भी खर्चे में भी। उन्होंने बड़ी मेहनत भी की, उनसे फ़ायदा भी लिया सखी साहब ने, क्योंकि उनके आर्टिस्ट थे। जी जी बिल्कुल। तकरीबन 90% आर्टिस्ट उन्हीं के हैं। ठाकर साहब हैं, चिंदोटी साहब, सारे जितने भी हैं उन्हीं के साथ रहे। एक वो आइकॉन है और इस वक्त इंडस्ट्री के बाप हैं सखी सरवर साहब। वो हर गमी में दुख में शादियों में उन्होंने 2 बनाए हुए अपना समाजी तंजीम वाला अल्लाह जानता ट्रस्ट बनाया हुआ है। आबोदाना एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने टोकर पे। तो काफ़ी हेल्प, मैं भी उनके साथ ही होता हूँ। अच्छा। मैं उनका पार्टनर भी हूँ, अच्छा। उन्हीं कंपनी हूँ। सखी साहब भी मेरे बॉस भी हैं। अच्छा। तो ये उनसे काम करते रहे। बाकी मैं ड्रामे अलहमद से शुरू किए थे मैंने। सर, जाना तो सभी ने होता है, लेकिन जिस तरह तारिक साहब की डेथ हुई और सब लोग कह रहे हैं वो परेशान थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि परेशानी का कोई हल होना चाहिए, कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? तबीयत उनकी पता क्या 1 साल से क्रिटिकल थी उनकी। बाकी तो तबीयत उनकी ख़राब ही थी, लेकिन जिगर का उनका आर्जर जो हुआ और सांस का उनका बड़ी तकलीफ हुई, वो इन दिनों हुई है। अभी वो गए थे फारूक हॉस्पिटल, उन्होंने फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद कहा आप वहाँ पे जाएँ, वो ये नया अस्पताल बना जिगर का, वो बॉर्डर के पास बना हुआ है, वहीं पे वो इलाज कोई हुआ। आखिरी टाइम बीमारी में आपसे मुलाकात हुई, कोई बात हुई यहाँ हो? पे पहले 3 दिन पहले यहाँ पे शादी थी, अच्छा। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह सुरख सफ़ेद रंग बहुत सुर यहाँ पे तो मैंने कहा यार अब तुम ना सुकून लोया करो, ये सेहत बनाओ अपनी, ये मैं कह रहा था। बाकी फारूक हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी उनकी। तब वो होश में थे? हाँ हाँ, बाकायदा बातें कर रहे थे, हंस रहे थे मेरे, बल्कि मुझसे मजाक भी उड़ा रहे थे कि तो प्रमोशन छाट दे लड़कियों की। अच्छा। मैं ज़्यादा मशहूर लड़कियों की वजह से हो गया हूँ। अच्छा। हालांकि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है ना, मैं इस लाइन में आके कभी कोई ड्रिंक की ना कोई नशा, नॉट एवर।
ये शहजाद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उर्फ चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तारिक टैडी साहब के बारे में जो है इज़हार अफसोस भी किया और उनके बारे में हमारे साथ तमाम मालूमात जो है वो शेयर की।